अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसकी थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने इससे पिछली वीडियो में सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आज हमने करने हैं एक्सरसाइज 1.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, बड़े आसान है। इसमें भी आपने ग्राफ्स ही ड्रा करने हैं और ग्राफ की प्रैक्टिस अच्छी खासी आपकी हो चुकी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप ये बुक कवर नहीं कर सकते। तो आज अब हमने करनी है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। और देखें, आपका जो पहला सवाल है, यहाँ पर जूम कर लें। तो पहले सवाल में उसने लिखा हुआ है ड्रा द ग्राफ्स। आपने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। अब इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दिए होंगे, लॉगरिथमिक भी दिए होंगे, आपने उनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। पहला पार्ट देखिए, जिसमें उसने फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x, ये ग्रीन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, मैंने क्या किया, मैंने इसको y कह लिया। y इज इक्वल टू ई पावर 2x, क्योंकि y बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। तो सबसे पहले आपने इसको y कह लिया, y इज इक्वल टू ई पावर 2x। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये टेबल बनाएंगे। बड़ा आसान काम है। आपने क्या करना है, आपने x की कुछ रैंडम वैल्यूज खुद से ले लेनी है। जैसे कि मैंने ली है -3, -2, -1, 0, 2। आप कोई भी ले सकते हैं। और वो आपने ये जो ऊपर दिया हुआ फंक्शन है, इसमें x की जगह पे पुट करनी है। यानी कि आप अब इसमें x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e पावर -6। और जब आप कैलकुलेटर से e पावर -6 निकालेंगे तो वो 0.002 आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। कैलकुलेटर में जस्ट पुट करना है। फिर आप कैलकुलेटर में x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 0.02। जब आप x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 0.13। जब आप 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब 2 पुट करेंगे तो 7.4 आ जाएगा। तो ये हमने कुछ वैल्यूज पुट की हैं इस फंक्शन में x की जगह पर, और ये वो आंसर्स हैं जो आप कैलकुलेटर से निकालेंगे। ये आपने आंसर्स निकाल लेने हैं। निकालने के बाद आपने फंक्शन का ग्राफ बना लेना है। अब देखें, सबसे पहले आप पहली वैल्यू पे गौर करें। ये यहाँ पे जूम कर लें कि जब आपने x की जगह पे -3 पुट किया था तो y आया था 0.002। यानी कि अब इधर देखिएगा, जूम कर लें कि जब x की वैल्यू आपने ये -3 ली थी, ये वाली -3, तो आपका जो y का आंसर है वो 0.002, यानी कि वो 0 के बहुत ज्यादा करीब आया था। x की वैल्यू -3 पे y का आंसर 0.002, यानी कि y का आंसर 0 के बहुत ज्यादा करीब आया था। तो आपने x की वैल्यू -3 पे जो पॉइंट लगाना है वो बिल्कुल x एक्सिस के पास लगाना है, क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस के बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है, ये वैल्यू आप देखें 0.002। इसका मतलब क्या है, y 0 के बहुत ज्यादा करीब है, या दूसरे अल्फाज में y x एक्सिस के बहुत ज्यादा करीब है। y x एक्सिस के बहुत ज्यादा करीब है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बनेगा। फिर अब आप इधर देखिएगा, जब आपने x की जगह पे -2 पुट किया था तो आंसर क्या आया था 0.02। इससे तो थोड़ा सा बड़ा है। इस वैल्यू से कंपेयर करें तो ये वैल्यू जो आंसर आया ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये आंसर भी जो x एक्सिस के बहुत ज्यादा करीब है, 0.020 के बहुत ज्यादा करीब है। तो आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट पॉइंट लगाना है ये x की वैल्यू -2 पे, वो इससे थोड़ा सा ऊपर लगा लेना है, थोड़ा सा ऊपर। जो ये शो करेगा ये इससे थोड़ा सा ऊपर है। जब आपने -1 पुट किया था, अब इधर टेबल पे देखें, जब आपने -1 पुट किया था तो 0.13 आया था। अब 0.13 भी 0 के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन इन दोनों वैल्यू से बड़ा है। तो आपने जब ये x की वैल्यू -1 लेनी है तो आपने तीसरा पॉइंट इससे थोड़ा सा ऊपर लगा लेना है, जो ये शो करेगा कि इससे वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। फिर जब आपने 0 पुट किया, x 0 ओरिजिन पर होता है, y भी ओरिजिन पर 0 होता है, तो x 0 हो गया, यानी कि आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आए तो y की वैल्यू देखिए 1 आई है, ये y की वैल्यू 1 है, तो ये आपका पॉइंट बनेगा। यह पॉइंट कौन सा है, जब x 0 है और y 1 है। फिर जब x की वैल्यू 2 पुट की तो देखिए एकदम से रैंडम चेंज आया कि 7.4 आ गया। ये मुझे चेक करने दें कि x की वैल्यू 2 पे 7.4 आ रहा है, यानी 1 पे ये वैल्यू 1 है। आपका जो लास्ट पॉइंट है, जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 7.4। तो जब हम ये 1 पर आए तो आंसर किधर चला गया, 7.4, यानी कि ये 7 आपको नजर आ रहा है, 0.4 इससे थोड़ा सा ऊपर। तो x की वैल्यू 1 पर y का आंसर ये आ रहा है 7.4। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। ये
और यहाँ से जब आप लाइन बढ़ाएंगे तो आपने एक्स एक्सिस के साथ साथ चलानी है, उप्स मिलानी नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ साथ चलानी है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है जी, फंक्शन का ग्राफ आ गया आपके सामने, बड़ा इजी था। अब आगे चलते हैं, आप पार्ट 2 पर आ जाए। पार्ट 2 में उसने फंक्शन दिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 0.5x। इसमें भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आपने एक्स की कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेनी है, जैसे मैंने ली -2 -1 0 1 2 3। और यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है जिसको आपने y पहले लेकर लिख लेना है, y इज इक्वल टू ई 0.5x, ई पावर 0.5x। आपने अब इसमें x की जगह पर ये वैल्यूज -2 -1 0 1 2 3 पुट करना है। वो पहले 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी e की पावर बनेगी आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो जब आप x की जगह पे -2 पुट करेंगे 0.36 आंसर आएगा, -1 पुट करेंगे 0.6 आएगा, 0 पुट करेंगे 1 आएगा, 1 पुट करेंगे 1.6 आएगा, 2 पुट करेंगे 2.7 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब ये पॉइंट्स आप मार्क कर लें। तो जब आपने x की वैल्यू -2 पुट की तो आंसर आया 0.36। ये आपका -2 है और 0.36 1 से छोटा है, तो आपने 1 से नीचे रहना है और 0 से ऊपर रहना है। तो -2 पर आपने पॉइंट तकरीबन यहाँ पर लगा लेना है कि भाई वो 0.3 है, तो वो कहीं इस सीध में आएगा। -1 पुट की तो 0.6 आ गया, -1 पुट किया 0.6 आया है, जो कि 0.3 से बड़ा है। तो वो -1 पुट करने पे ये पॉइंट इसकी निस्बत थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 0 पुट किया तो 1 आ गया, यहाँ पे x 0 होता है तो ये पॉइंट आ गया। फिर जब आपने 1 पुट किया तो 1.6 आया, जब ये 1 पुट किया ये 1 है, 1.6 1 से ऊपर होगा थोड़ा सा, तो जाके कहीं यहाँ पे पॉइंट बनेगा। 2 पुट करेंगे तो 2.7 आएगा, ये 2 है, 2.7 इससे ऊपर होगा, 3 के करीब होगा, तो आप इससे ऊपर चलेंगे तकरीबन यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। 3 पुट किया 4.5 आया, 4.5 4 और 5 के बिल्कुल मिडल में आएगा, तो आप इसे ऐसे करके कर्व बना लेंगे, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस ई पावर एक्स। अब देखें यहाँ पर आपने फिर x की कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेनी है, -3 -2 -1 0 1 2। पहले आपने x की जगह पे पुट करना है। आप कैलकुलेटर में, अगर आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो आप उसमें बाकायदा ये पूरा इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? पहले आप लिखेंगे 2, फिर माइनस, फिर e की पावर -3 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, फिर 2, फिर माइनस, फिर e की पावर -2, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो -3 पे 1.9, -2 पे 1.8, -1 पे 1.6, 0 पे 1, 1 पे -0.7 और 2 पे -5.4। ये आपको आंसर्स मिल जाएंगे खुद ब खुद, ये सारा कैलकुलेटर वर्क है। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें। जब आपने -3 पुट किया तो 1.9 आया, जो कि ऑलमोस्ट 1 के करीब होता है, तो आपने 1 के बिल्कुल करीब पॉइंट लगा लेना है। -2 पुट किया 1.8 आया, ये -2 है तो इससे थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 1.8। -1 पुट किया -1.6 आया, वो इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। 0 पुट किया 1 आया, वो ये पॉइंट आ गया। 1 पुट किया -0.7 आया, अब -0.7 -1 से पीछे होगा, 0 से आगे होगा। 2 पुट किया -5.4 आया, 2 है और ये एंड पे 5.4, 5 से थोड़ा सा नीचे। अब आप इससे कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये आपका थर्ड पार्ट का ग्राफ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखें ज़रा, पार्ट नंबर 4 आ गया आपके पास। पार्ट नंबर 4 में उसने आपको फंक्शन दिया है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई पावर -2x। तो ये भी कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर पकड़ें, उस पर आप लिखें 1 प्लस ई लिखें और उसकी पावर में जाके -2 लिखने के बाद ये वैल्यू लिख दें -1, तो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर जवाब दे देगा 3.7। इसी तरह आप कैलकुलेटर पे लिखें 1, फिर लिखें प्लस, फिर लिखें ई और फिर वो पावर वाला बटन है, वो बटन दबाएंगे तो आप चले जाएंगे पावर में, उसमें पहले -2 लिखें, फिर ये वैल्यू पुट कर दें x की जगह पे 0, तो आपको जवाब मिल जाएगा 2।
इसी तरह वैल्यूज पुट करते जाए, 1 पुट करेंगे तो 1.1, 2 पुट करेंगे 1.01, 3 पुट करेंगे तो 1.001 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप ये वैल्यूज प्लॉट करना स्टार्ट कर दें तो आप देखिए जब आपने -1 पुट किया था तो आंसर 3.7 आया था। ये -1 है, ये 3 है, 3.74 के करीब होगा, तो तकरीबन कहीं यहाँ पे पॉइंट बनेगा। मैंने आपको पहले भी कहा आप ग्राफ पेपर यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा, ये आ गया। 1 पुट करेंगे 1.1 आएगा, 1.1 अब कहाँ पर आएगा, 1 से थोड़ा सा ऊपर। 2 पुट करेंगे 1.01, ये 1 के और करीब हो गया, तो पॉइंट कहीं इससे, इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आएगा। 3 पुट करेंगे 1.001, वो 1 के और करीब आ गया, ऐसे बनेगा। अब आप इनको मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये 1 के करीब होता जाएगा, कभी भी एक्स तरफ नहीं आएगा, 1 से 0 एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा और 1 के करीब होता जाएगा। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप आ जाए पार्ट नंबर 5 पे। वेरी सिंपल, पार्ट नंबर 5 में उसने दिया फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x। आपने पहले y ले लिया, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x। अब आपने कैलकुलेटर पे नेचुरल लॉग वाला बटन यूज करना है, ln वाला। उसके साथ log लॉग वाला बटन भी है, वो यूज नहीं करना। जो लॉग दिया हुआ है आपने वही यूज करना है। तो आप कैलकुलेटर पकड़ें, नेचुरल लॉग लिखें। अब आपको पता है हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन में नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, तो आपने नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं करनी, पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। तो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x है, आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे 0.7 आएगा, 2 पुट करेंगे 1.4 आएगा, 3 पुट करेंगे 1.8, 4 पुट करेंगे 2.07 और 5 पुट करेंगे तो 2.3 आ जाएगा। अब ये पॉइंट्स भी आप प्लॉट कर लें। 1 पे 0.7 आया है, यानी कि 1 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे पॉइंट लगा लें। 2 पुट करने पे 1.4 आया, 1 से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे यहाँ पे। 3 पुट करने पे 1.8 आया है, वो इससे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ऐसे। 4 पुट करने पे 2.07 आया है, तकरीबन 2 ही है, ये कर लेंगे। 5 पुट करने पे 2.3, तो आपने 2 इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, तो पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। तो आपका ग्राफ कुछ ना कर्व शेप में ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसको कर्व शेप देनी है आपने, तो ये आपका ग्राफ आ गया। ठीक हो गया, बस हो गया। अब आप आगे चलें। अब देखें 6 पार्ट में उसने लिखा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग LOG x प्लस 1। तो पहले y ले लेना है। अब आपने कैलकुलेटर में ln नेचुरल लॉग वाला बटन यूज नहीं करना, LOG लॉग वाला यूज करना है। और उसमें ये वैल्यूज पुट करते जाए, x की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4, तो आपको ये आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। 0, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7। अब आप ये पॉइंट्स लगा लें। 0 पे 0 है, ये पॉइंट। 1 पे 0.3 है, तो ये देखें मैंने 0.3 लिखा हुआ है, ये पॉइंट। 2 पे 0.5 है, ये पॉइंट। 3 पे 0.6 है, ये पॉइंट। और 4 पे 0.7 है, ये पॉइंट। आपकी ये कर्व शेप ऐसे बन जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये आपका 6 पार्ट का ग्राफ भी हो गया। तो अब आगे चलते हैं। ले जी, अब आपका आ गया इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में उसने आपको फंक्शन दिया है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स। फिर देख लें इसमें जो लॉग है वो LOG है, तो आप कैलकुलेटर पे ऐसे लिखें, 3 लिखें, फिर प्लस लिखें, फिर लॉग का बटन दबाएं और उसके साथ फिर ये वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें। पहले 1 पुट करेंगे 3 आएगा, 2 पुट करेंगे 3.3, 3 पुट करेंगे 3.5, 4 पुट करेंगे 3.6 और 5 पुट करेंगे तो 3.7 आ जाएगा। सारी वैल्यूज 3 से ऊपर ही आ रही हैं। तो आपकी 1 पे वैल्यू क्या आ रही है जी, 3। 2 पे वैल्यू देखें, मैंने 3 और 4 के दरमियान एक 3.5 भी लिखा है ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे 3.5 है। 3.5 से नीचे वाली वैल्यूज इससे नीचे होंगी, 3.5 से ऊपर वाली वैल्यूज इससे ऊपर होंगी। तो 2 पे 3.3, ये 2 है, आप इसकी सीध निकालेंगे, 3.3 आपका इससे थोड़ा ऊपर आ जाएगा। 3 पे 3.5, आप 3 से सीध निकालेंगे और 3.5 पे पॉइंट लगा देंगे। 4 पे 3.6, 4 पे 3.6 इससे थोड़ा सा ऊपर ही आएगा। और 5 पे 3.7, ये 3.7 इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस शेप में ऐसे बनेगा।
बस सिंपल। अब आ जाए एट पार्ट में। एट पार्ट में दो फंक्शन दे दिए, एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 0.6x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 0.6x। तो पहले आप वाई, पहले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को जो कि ई पावर 0.6x है, इसको वाई ले लें। वाई इज इक्वल टू ई पावर 0.6x और इसमें x की जगह पे -2 -1 0 1 2 वैल्यूज पुट करें तो आपको 0.3 0.5 1 1.8 और 3.3 मिलेगा। फिर आप ये जो दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 0.6x, इसको y ले लें। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 0.6x और इसमें आप x की जगह पे 1 2 3 4 पुट करेंगे तो आपको आंसर -0.5 0.2 0.6 और 0.9 मिलेगा। अब हम ये दोनों कर्व एक ही ग्राफ में बनाएंगे। तो अब आप राइट साइड पर आ जाएं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेस बनाए हैं। y एक्सेस पर आप देखें वैल्यू 0.51 1.52 2.53 इस तरह से ले ली हैं, नीचे -0.5 और ये है आपका -1 और इस तरह एक्स एक्सिस पे -2 -1 ये 0 होगा, फिर 1 2 3 4 ये वैल्यूज ले ली हैं। अब हम पहले ब्लू वाला टेबल इसको देखेंगे। -2 पे 0.3 है, -1 पे 0.5 है और उसके मुताबिक प्लॉट करेंगे। तो -2 पे आपका 0.3 है जो कि आपका 0.5 से थोड़ा नीचे ही होगा। -1 पे 0.5 है, एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। 0 पे 1 है, यहाँ पे आ जाएगा। 1 पे 1.8 है, ये 1.8 1.5 से ऊपर आ जाएगा। 2 पे 3.3 है, ये 3.3 ये इधर कहीं जाके पॉइंट बनेगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका किसका ग्राफ बना है? ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 0.6x का। अब आप दूसरे ग्राफ पर आ जाए, ब्लैक वाला, जिसमें 1 पे -0.5 2 पे 0.3 3 पे 0.6 4 पे 0.9 आया था। तो 1 पुट किया था तो -0.5 ये पॉइंट बना। 2 पुट किया था तो 0.2 यानी कि 0.5 से थोड़ा सा नीचे ये। 3 पुट किया था तो 0.6 वो इससे थोड़ा सा ऊपर और 4 पुट किया था तो 0.91 के करीब। तो ये ग्राफ आपका जो है ना तकरीबन इस शेप में ऐसे बनेगा ये। तो ये आपका ग्राफ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 0.6x। याद रखिएगा बनानी आपने कर्व ही है, स्ट्रेट लाइन ना बना देना। तो ये जो जी आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपके आगे हैं बड़े बड़े मोटे मोटे स्टोरी सम क्वेश्चंस। उसमें एक ही है जिसमें आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनमें ग्राफ नहीं बनाना, आपने सिर्फ सॉल्व करना है। तो अब उनकी बारी है, वो देखेंगे जी। तो जैसे मैंने बात की कि आपके अब क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है ये आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं। आपने तवज्जो से पहले तो स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट में वो कह क्या रहा है। जब आप ये समझ लेंगे कि वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है तो फिर आपका ये सॉल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं तो स्टेटमेंट देखें ज़रा। तो स्टेटमेंट में कहता है द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क एन इन मिलियन परचेज्ड ईच ईयर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इज गिवन बाय के नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क उनकी सेल की बात हो रही है, ठीक है, डीवीडीज या सीडीज। कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं सीडी को। तो कहते हैं सीडीज की जो द नंबर ऑफ सीडीज है या द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क है उसने उसको एन से लिखा है और ये इन मिलियन है। एन यानी कि यूनिट है इन मिलियंस, ठीक है, यानी कि अगर एन की वैल्यू 1 हो तो 1 मिलियन, एन की वैल्यू 2 हो तो 2 मिलियन, एन की वैल्यू 3 हो तो 3 मिलियन। तो ये जो नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क की जो सेल है एन है ये मिलियंस में है। एन इन मिलियन परचेज्ड ईच ईयर जो हर साल खरीदी जा रही है, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इज गिवन बाय। एक तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही हैं और उनका फंक्शन उसने ये दिया है एन ऑफ टी इज इक्वल टू 7.5 इंटू 6 पावर 0.5 टी। ये उसका फंक्शन उसने दे दिया है। आगे वो वजाहत देता है कि व्हेन टी इज इक्वल टू 0,
अगर टी 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा, कॉरस्पॉन्ड्स टू 2024। अगर टी 0 होगा तो इसका मतलब है 2024 की बात हो रही है। इसी तरह t इज इक्वल टू 1 होगा तो कॉरस्पॉन्ड्स टू 2025। अगर t की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब होगा 2025 की बात हो रही है, एंड सो ऑन। एंड t बीइंग द नंबर ऑफ ईयर्स, अब इसमें t क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क्स है। अब आगे सवाल में पूछता है, आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल 1 बिलियन कॉम्पैक्ट डिस्क्स बी सोल्ड इन ईयर। कहते हैं कितने टाइम के बाद आपकी 1 बिलियन कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो सेल होंगी एक साल में। ठीक है, 1 बिलियन नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क हमें दी हुई है उसने मिलियन में, और वो पूछ रहा है कि 1 बिलियन जो कॉम्पैक्ट डिस्क हैं वो एक साल में कब सेल होंगी। तो अब देखें, बी को हम बाद में देखेंगे, पहले हम सॉल्यूशन में आ जाते हैं और ए पार्ट ले लेते हैं। पार्ट ए, अच्छा जी, इसमें हमारे पास अब क्या क्या है। सबसे पहले चीज है कि जो नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क है वो मिलियन में है, और उसने हमें बिलियन में पूछा है। तो आप पहला तो हवाला ये दें कि जो द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क हैं, नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क्स आर इन मिलियंस। तो फिर हम क्या करेंगे, हम 1 बिलियन को पहले मिलियन में चेंज करेंगे। तो कन्वर्ट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क एनटी इनटू मिलियंस। कन्वर्ट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इन मिलियंस। सबसे पहले हमने उनको मिलियन में चेंज करना है। अब कितनी दी हुई है, 1 बिलियन। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क का क्या मतलब है, एन ऑफ टी, या सिंपल एन या एन ऑफ टी। जैसे फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स या एफ कह लो, एक ही बात है। तो एन ऑफ टी ये भी नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क है, कितनी दी हुई है, 1 बिलियन। 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, 1000 मिलियन। तो हमें पता चला कि हमने अब ये देखना है कि 1000 मिलियन एक साल में कॉम्पैक्ट डिस्क कब सेल होंगी। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, यानी कि फिर हमने निकालना क्या है, उसने पूछा है कब सेल होंगी तो हमें टाइम चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड टी व्हेन n ऑफ t इज इक्वल टू 1000। कि जब नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क 1000 मिलियन यूनिट है ही पहले से मिलियन में, तो आगे मिलियन लिखने की जरूरत नहीं है। कि जब नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क 1000 हो जाएंगी तो हमें फाइंड करना उस वक्त टाइम क्या होगा, t क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है n ऑफ t इज इक्वल टू 7.5 6 पावर 0.5 टी। तो इसमें हम n ऑफ t की जगह पे 1000 रख देंगे, इसकी जगह पे। तो 1000 इज इक्वल टू 7.5 6 पावर 0.5 टी। अब ये 7.5 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7.5। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 6 पावर 0.5 टी। 1000 को 7.5 से डिवाइड करें, मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 133.3, 6 पावर 0.5 टी। अब हम टी की वैल्यू कैसे निकालें, अब इसके लिए हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। लॉग कोई भी ले सकते हैं, नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग, लेकिन ज्यादातर जो लॉग यूज किया जाता है वो नेचुरल लॉग है। तो यहां पर अब आप लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग नेचुरल लॉग को कैसे लिखते हैं, एल एन से, ऑन बोथ साइड्स।
तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 133.3, यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 6 पावर 0.5t। अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, राइट हैंड साइड पे पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएं कि नेचुरल लॉग के आगे जो भी फंक्शन हो उसकी पावर हो वो पावर साइड पर आ जाती है। तो 0.5t साइड पर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 6, नेचुरल लॉग ऑफ 6 को इधर डिवाइड कर दें तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 133.3 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 6 इज इक्वल टू 0.5t। अब इन दोनों को डिवाइड कर ले, नेचुरल लॉग ऑफ 133 और अच्छा फिर ये भी देखें 0.5 इधर आके ये भी तो डिवाइड हो जाएगा। 133.3 0.5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 6 इज इक्वल टू टी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर नेचुरल लॉग ले लें, तो ये मैंने वैल्यूज ली हुई हैं, तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 4.892 और नीचे जब 0.5 को नेचुरल लॉग ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.895। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आपको टी की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिल जाएगी, वो मिलेगी 5.46 ईयर्स। तकरीबन 5.5 साल बाद जाकर जो है ना वो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो 1000 बिलियन, उसकी सेल 1000 बिलियन पे चली जाएगी। तो ये हो गया पार्ट 1। अब देखिए बी पार्ट, सवाल पे वापस आ जाए। बी पार्ट में कहता है व्हाट इज द डबलिंग टाइम ऑन द स्केल ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, और फिर इन्हीं की सेल डबल कब हो जाएगी, यानी कि उसने इसको घुमा के बात की है, सादा जुबान में क्या है, कहता है कि फिर इन्हीं की सेल डबल कब हो जाएगी, वो टाइम क्या होगा। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, अब बी पार्ट पर आ जाए। बी, तो सबसे पहले तो आप देखें डबलिंग टाइम का मतलब क्या है। तो डबलिंग टाइम इज द टाइम इट टेक्स फॉर द क्वांटिटी टू डबल। बता चुका हूं मैं कि डबलिंग टाइम इज द टाइम फॉर क्वांटिटी टू डबल। अब देखें आपको फंक्शन क्या दिया हुआ था, एन ऑफ टी इज इक्वल टू 7.5 6 पावर 0.5t। तो इनिशियली जो है ना वो ये थी 7.5। अब हमने डबल करना है, यानी कि हम 7.5 को जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो डबलिंग टाइम आ जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या जवाब आता है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 15। ठीक हो गया। अब आप एन ऑफ टी की जगह पे ये 15 रख दें तो पता चल जाएगा कि इनकी सेल डबल कब हो जाएगी। 15 इज इक्वल टू 7.5 6 पावर 0.5t। अब ये 7.5 को उधर डिवाइड करना है, जरा मैं कैलकुलेशन देख लूं आपकी। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7.5 इज इक्वल टू 6 पावर 0.5t। ये आ जाएगा 2 6 पावर 0.5t। फिर दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे पूरा आए, अब इधर से कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 6 पावर 0.5t, फिर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, ये बन जाएगा 0.5t नेचुरल लॉग ऑफ 6। और पहले आप नेचुरल लॉग ऑफ 6 को इधर डिवाइड कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 6 इज इक्वल टू 0.5t। 0.5 को भी इधर ला के डिवाइड कर दें तो 0.5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 6 इज इक्वल टू t।
फिर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 0.774 ईयर्स ये आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो तकरीबन इतने टाइम में जो है ना वो डबल कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो सेल होंगी। ये आपका आंसर है। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है सपोज दैट ₹50,000 इज इन्वेस्टेड एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। कि आपने 50,000 कहीं पे इन्वेस्ट किया है और उस पर 6% जो है ना वो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है सालाना। सालाना उस पर 6% इंटरेस्ट है और आपने 50,000 जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। आफ्टर टी ईयर्स, अब जेन में रखना है कि टी क्या है, टाइम है, और ईयर्स में है, सालों में है। आफ्टर टी ईयर्स इट ग्रोज टू अमाउंट ए। कहता है कि टी ईयर्स के बाद वो जो अमाउंट है 50,000 की वो बढ़कर वो ग्रो करके ए पे आ गई है। गिवन बाय द फंक्शन, जिसका फंक्शन ये है ए ऑफ टी इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.06t। ठीक है, ये अब उसका फंक्शन उसने बना दिया है जिसमें t टाइम है। अगर सिर्फ t देखेंगे तो टाइम है और a ऑफ t देखेंगे तो ये अमाउंट है। a ऑफ t को हम कहते हैं अमाउंट एट टाइम t। असल में a ऑफ t क्या है, अमाउंट है। a ऑफ t अमाउंट है या सिर्फ a कह दे तो वो अमाउंट है। पहले पार्ट में कहता है आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, कि आपने टाइम निकालना है। विल ₹50,000 ग्रोज टू 4,50,000। कहते हैं कितने टाइम के बाद वो 50,000 4,50,000 बन जाएंगे। यानी कि आपने टाइम निकालना है, अमाउंट उसने बता दी है आपको 4,50,000 हो जाएगी, आपने टाइम बताना है। फिर कहता है फाइंड द डबलिंग टाइम। फिर आपने वो टाइम बताना है जिसमें ये अमाउंट डबल हो जाएगी। यानी कि 50,000 है तो वो 1 लाख हो जाए। तो 1 लाख कब होगी ये आपने बताना है। तो अब इसके सोल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, ये चीज क्लैरिफाई कर लें कि इसमें टी क्या है। टी इज द टाइम, और उसका यूनिट क्या है, इन ईयर्स। टी जो है वो टाइम है और ए ऑफ टी क्या है, इज द अमाउंट। अगर हम ए ऑफ टी देखेंगे तो वो हमारे पास अमाउंट है। अब हमने निकालना क्या है, पहले पार्ट में उसने क्या आफ्टर व्हाट टाइम अमाउंट ऑफ टाइम, तो आपको टाइम निकालना है। यहां पे मैं लिखता हूं वी हैव टू फाइंड टी। हमें टाइम निकालना है टी। ₹50,000 ग्रोज टू 4,50,000। जब अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4,50,000, व्हेन ए ऑफ टी इज इक्वल टू 4,50,000। कि हमें टी निकालना है जब अमाउंट 4,50,000 हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए देखें हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ था अमाउंट का, वो था ए ऑफ टी इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.06t। तो हम इसमें ये जो ए ऑफ टी है इसकी जगह पे 4,50,000 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेट या पुट ए ऑफ टी इज इक्वल टू 4,50,000। क्या आप ए ऑफ टी की जगह पे 4,50,000 कर दें, तो कर देते हैं। 4,50,000 इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.06t। अब ये जो 50,000 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर डिवाइड कर दें। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इज इक्वल टू, यहां पे क्या रह जाएगा 1.06t। ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 इज इक्वल टू 1.06t।
अब हम दोनों तरफ उसी तरह जैसे पहले नेचुरल लॉग लेते हैं, हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे। अब आप लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 9 नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 पावर टी। अब आपकी राइट हैंड साइड पे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी और पावर साइड पर आ जाएगी टी इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1.06, ये उधर ले जाके डिवाइड कर दें। नेचुरल लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.06, तो यहां से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। या तो आप पहले नेचुरल लॉग निकाल लेंगे या डायरेक्ट ही नेचुरल लॉग से डिवाइड कर देंगे, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 37.70 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो तकरीबन 37 साल के आखिर में जाके 0.70 37th ईयर के लास्ट पे जाके आपकी ये अमाउंट 4,50,000 बनेगी। काफी टाइम है। अब आप बी पार्ट पर आ जाए। उसने कहा है बी पार्ट में फाइंड द डबलिंग टाइम, वो टाइम बताएं जिसमें अमाउंट डबल हो जाएगी। यानी कि इसमें आपको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड टी व्हेन अमाउंट कहते हैं ए ऑफ टी को इज डबल्ड। जब अमाउंट डबल हो जाएगी उस वक्त टाइम उसको कितना टाइम लगेगा जब अमाउंट डबल हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अमाउंट को डबल कर लेते हैं। कितनी इन्वेस्ट की थी 50,000, उसको डबल कर लेते हैं 2 इंटू 50,000, ए ऑफ टी आपका आ जाएगा 1 लाख। ठीक हो गया। अब हम ये फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ था, ए ऑफ टी इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.060। ए ऑफ टी की जगह पे अब आप लिख दें 1 लाख इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.060, ये उधर ले जाके डिवाइड कर दें। 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 इज इक्वल टू 1.060। तो जब ये डिवाइड होगा 2 आ जाएगा 1.060। अब आपने क्योंकि टी निकालना है तो इसके लिए हमें नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। फिर टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपने नेचुरल लॉग लिया तो बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 पावर टी। प्रॉपर्टी लगा दे राइट हैंड साइड पे, पावर साइड पर ले आए। टी नेचुरल लॉग ऑफ 1.06, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 इज इक्वल टू टी। तो यहां से भी आपको टी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। मैंने ये डिवाइड किया हुआ है, ये आ जाएगी 11.4 ईयर्स। तो तकरीबन 11 साल के बाद, 11.4 है तो 11 साल के बाद ये जाके आपकी अमाउंट डबल होगी। तो ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 था। अच्छा, ये अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 1%। के पॉपुलेशन की जो वो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन का जो इजाफा है या जो उसकी ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है और वो 1% पर ईयर है। हाउ मैनी ईयर्स द पॉपुलेशन विल डबल, कितने सालों के बाद पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। अब इसके लिए ना आपको एक फार्मूला जो है वो याद करना पड़ेगा। अब वो फार्मूला ज़हन में रखिएगा। फार्मूला है आपके पास
P of t is equal to P naught 1 plus R पावर t। ये फार्मूला है। इसमें अब आपको जो चीजें पता होनी चाहिए, सबसे पहले P of t आ रहा है, तो ये P of t क्या है? P of t ये पॉपुलेशन है आफ्टर t ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर t ईयर्स। फिर इसमें आ रहा है P नॉट, P नॉट ये क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन। फिर इसमें आ रहा है R, R क्या है? ग्रोथ रेट। और ये डेसिमल में होना चाहिए, इन डेसिमल पॉइंट्स में होना चाहिए। ये हो गया। और कोई चीज रह तो नहीं गई हमारे पास? टी, हाँ टी नहीं बताया। टी क्या है? वो डिस्कस हो चुका है, वो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमने क्या करना है? हमने ये बताना है कि कितने टाइम के बाद पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। जो पॉपुलेशन इस वक्त है, ठीक है, वो डबल हो जाएगी। जो पॉपुलेशन इस वक्त है वो डबल होगी। हमने टाइम बताना है। आपको पता है जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो पी नॉट है, ठीक है। तो वो कह रहा है टाइम बताओ जब ये पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो इनिशियल पॉपुलेशन पी नॉट है, जब डबल होगी तो 2 पी नॉट हो जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड टी when P of t is equal to 2 times P नॉट। कि हमें टाइम बताना है t जब पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन से डबल हो जाएगी, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन P नॉट, P of t ईयर्स के बाद की पॉपुलेशन। तो उसने क्या कहा है सवाल में? उसने कहा है कि आपने टाइम बताना है जब पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन से डबल हो जाएगी। तो आप यही करेंगे, जो फंक्शन जो फार्मूला हमारे पास है उसमें हम P of t की जगह पे 2 टाइम्स P नॉट लगा देंगे। तो वो बन जाएगा, देखिए फार्मूला क्या है पहले लिख लें। P of t इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस आर टी। इसमें अब हमने क्या क्या करना है? हम इसमें सेट करेंगे, ये पुट करेंगे P of t को 2P नॉट, और R की वैल्यू क्या है? देखिए उसने बताई है 1%, ठीक है। ग्रोथ रेट, R कहते हैं ग्रोथ रेट को, और वो 1% है। 1% इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो 100 से डिवाइड कर दें, 0.01 आ जाएगा। तो R की वैल्यू 0.01 लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 2P नॉट इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस 0.01 पावर t। आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 1.01 पावर t। अब हमें t निकालना है तो क्या करेंगे? आपको पता है नेचुरल लॉग लेंगे। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 1.01 पावर t। नेचुरल लॉग ऑफ t इज इक्वल टू t इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1.01। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 को डिवाइड कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1.01 से, तो हमारे पास t आ जाएगा। और ये t अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितना आएगा जरा मैं देख लेता हूं। अगर आप दोनों नेचुरल लॉग को डिवाइड करें तो 11.89 ईयर्स। तो तकरीबन 12 साल बाद आपकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो ये आपका एक 4th क्वेश्चन भी हो गया।